जरूर। इंडस बैंक के संकट का इंग्लिश में अनुवाद देवनागरी लिपि में। इंडस बैंक क्राइसिस, 15.8 बिलियन का ब्लो और 22% स्टॉक क्रैश। इंडस बैंक को अभी एक मैसिव हिट लगा है और ये बैंकिंग सेक्टर में शॉक वेव्स भेज रहा है। स्टॉक 22% क्रैश हो गया, 4 साल के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गया जब बैंक ने अपने फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को एडमिट किया। ये मेस उनके बुक से 15.8 बिलियन वाइप आउट कर सकता है, अराउंड 2.35% उनके टोटल नेटवर्थ का। ये एक ब्रूटल मिक्स है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, लीडरशिप अनसर्टेनिटी और वैनिशिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट का। तो ये सब कैसे अनफोल्ड हुआ, मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। डेरिवेटिव्स बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो करेंसी वैल्यूज, इंटरेस्ट रेट्स या कमोडिटीज जैसी चीज़ों से टाइड होते हैं। वे रिस्क को हेज करने या कुछ केसेस में मार्केट मूवमेंट्स पर बिग बेट्स लगाने के लिए होते हैं। जब करेक्टली यूज होते हैं तो वे बैंक्स को एक्सपोजर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जब मिसमैनेज्ड, वे फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब्स बन जाते हैं। इंडस की ट्रबल फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में वैल्यूएशन एरर्स से आती है। इनमें से कुछ 5 से 7 साल पहले की हैं। इंटरनल चेक्स में पाया गया कि सर्टेन ट्रेड्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, जिससे एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन गया। लॉस को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये बैंक के लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट का अबाउट 12% है। ये ओवर 1 मिलियन रूरल होम्स को फंड कर सकता है। ये बैंक के टोटल नेटवर्थ के 2.35% के इक्विवेलेंट है। तो ये कोई स्मॉल ग्लिच नहीं है। बैंक ने अपने मैसिव फॉरेन डिपॉजिट पोर्टफोलियो में करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज किया। प्रॉब्लम, उनकी अकाउंटिंग ऑफ थी, जिससे कुछ ट्रेड्स सालों से वाइल्डली मिसप्राइस्ड थे। ये एक ब्रोकन स्पीडोमीटर के साथ ड्राइविंग करने जैसा है। आपको रियलाइज नहीं होता कि आप टू फास्ट जा रहे हैं जब तक कि आप क्रैश नहीं हो जाते। यहाँ थिंग्स वेंट रॉन्ग। 1. वैल्यूएशन एरर्स, फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स करेक्टली प्राइस्ड नहीं थे। 2. कंप्लायंस गैप्स माइनस बैंक लास्ट ईयर के नए आरबीआई गाइडलाइंस को फुली अडॉप्ट नहीं कर पाया। 3. लीडरशिप इश्यूज माइनस सीएफओ ने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट से ठीक पहले दिसंबर में सडनली क्विट कर दिया। ये हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। लीडरशिप के वाज मेकिंग इट वर्स। इंडस के सीईओ सुमंत कथपालिया 3 ईयर एक्सटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंस्टेड आरबीआई ने उन्हें जस्ट 1 ईयर दिया। ये रेगुलेटरी डिस्ट्रस्ट का क्लियर साइन है और इन्वेस्टर्स को ये वेल नहीं लगा। हमने ऐसा पहले भी हैपन होते देखा है। जब आरबीएल बैंक के सीईओ का टर्म कट हुआ तो स्टॉक 55% ड्रॉप हो गया। जब बंधन बैंक को लीडरशिप अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी तो ये 40% क्रैश हो गया। तो बिग डील क्या है? लीडरशिप इंस्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। आरबीआई एक्सटर्नल सीईओ के लिए पुशिंग कर रहा होगा। मोस्ट रीसेंट प्राइवेट बैंक सीईओ अपॉइंटमेंट्स आउटसाइडर्स रहे हैं। डेप्यूटी सीईओ के पास कथपालिया की 15 ईयर टेन्योर के कंपैरिजन में ओनली 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है। सीएफओ ने दिसंबर में क्विट कर दिया फाइनेंशियल क्राइसिस अनफोल्ड होने से ठीक पहले। पास्ट फ्यू मंथ्स में 15 सीनियर मैनेजर्स एग्जिट हो गए हैं। बैंक को टॉप टैलेंट को रिक्रूट और रिटेन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ स्पेंड करने पड़ सकते हैं। जबकि पीपल क्राइसिस फुली अनफोल्ड होने से पहले क्विट करना स्टार्ट करते हैं तो ये यूजुअली एक बैड साइन होता है। स्टॉक मार्केट कार्नेज, 22% क्रैश माइनस बाय द नंबर्स। बैंक का टोटल मार्केट वैल्यू जस्ट 2 डेज में 52,000 करोड़ ड्रॉप हो गया। ये जस्ट 6 मंथ्स अगो अपने पीक से 55% डाउन है। ओवर 8 मिलियन शेयर होल्डर्स अफेक्टेड हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हिट द हार्डेस्ट। एनालिस्ट्स आर सेइंग मोस्ट फर्म्स अपने प्राइस टारगेट्स कट कर रहे हैं और इवन ऑप्टिमिस्टिक वंस लाइक सिटी अपनी एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन कर रहे हैं। वन मेजर कंसर्न, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नेंस इश्यूज फिक्स नहीं हुए तो स्टॉक डंप करना स्टार्ट कर सकते हैं। Could this spread to the rest of the banking sector? Depositors are getting nervous. Indus holds customer deposits में trillions of rupees और ये क्राइसिस वर्स्ट टाइम पर नहीं आ सकता था। मार्च 1 की पीरियड है जब बैंक्स अपने एनुअल डिपॉजिट्स का नियरली हाफ मोबिलाइज करते हैं। स्टॉक फॉल होने के बाद कस्टमर्स ने 48 आवर्स में 3,000 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किए। मेनी बिग एनबीएफसीज का इंडस में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। अगर कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता रहा तो वे नेक्स्ट हो सकते हैं। आरबीआई ने मल्टीपल बैंक्स के डेरिवेटिव बुक्स के लिए ऑलरेडी ऑडिट्स ऑर्डर किए हैं। ब्रॉडर बैंकिंग इंडेक्स 4% से ज्यादा ड्रॉप हो गया, शोइंग कि इन्वेस्टर्स को फियर है कि ये एक सिस्टमैटिक इशू हो सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस और बंधन बैंक जैसे अदर बैंक्स के स्टॉक्स भी रिस्पॉन्स में 3 से 4% फॉल हो गए हैं। अगर ये फर्दर स्पाइरल्स तो हम रेगुलेटर्स से मोर इंटरवेंशन देख सकते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? कैन इंडस सर्वाइव? शॉर्ट टर्म फिक्सेस। एक्सटर्नल ऑडिटर्स ईवाई बुक्स रिव्यू कर रहे हैं और अप्रैल तक रिपोर्ट करेंगे। बैंक का कैपिटल बफर स्टिल स्ट्रॉन्ग है जो हेल्प करता है, बट ये प्रेशर में है। फर्दर शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए 2,000 करोड़ का कंटिजेंसी फंड सेट असाइड किया गया है। बेस्ट केस सिनेरियो,
ऑडिट में एक्सपेक्टेड से लोअर लॉसेस 1300 करोड़ के क्लोजर फाइंड होते हैं। अर्ली 2026 तक एक स्ट्रॉन्ग न्यू सीईओ अपॉइंट होता है। स्टॉक ईयर के एंड तक 950 रिकवर हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो, लॉसेस 2500 करोड़ से एक्सीड हो जाते हैं, जिससे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाता है। डिपॉजिटर्स लार्ज नंबर्स में मनी पुल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। बैंक को एक लार्जर पीएसयू बैंक के साथ मर्जर में फोर्स किया जाता है। What should depositors and investors do? एक रेड फ्लैग्स के लिए वॉच करें। माइनस, अगर आपके एग्जीक्यूटिव सडनली रिजाइन करते हुए देखते हैं तो ये यूजुअली डीपर ट्रबल का साइन होता है। तो डिपॉजिट्स डाइवर्सिफाई करें। माइनस, आपका मनी स्टिल 5 लाख तक इंश्योर्ड है, बट बैंक्स में फंड स्प्रेड करना हमेशा एक गुड आइडिया है। 3, पास्ट बैंकिंग क्राइसिस को देखें। माइनस, आरबीएल बैंक को रिकवर होने में 18 मंथ्स लगे, जबकि येस बैंक को एसबीआई से फुल रेस्क्यू प्लान की नीड थी। फाइनल थॉट्स, अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। ये जस्ट अकाउंटिंग एरर्स के बारे में नहीं है, ये एक गवर्नेंस फेलियर है। इंडस इस ब्लो को एब्जॉर्ब करने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल इनफ है, बट ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में टाइम लगता है। इस मेज को फिक्स करने के लिए बैंक को जो रॉन्ग हुआ उसके बारे में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्राइसिस हैंडल करने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले न्यू लीडरशिप को लाना चाहिए। फॉर नाउ, डिपॉजिटर्स को काम बट कॉशियस रहना चाहिए, आपका मनी स्टिल सेफ है। इन्वेस्टर्स, एक वाइल्ड राइड एक्सपेक्ट करें, बट रिमेंबर, एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। एचडीएफसी बैंक का 2008 में अपना क्राइसिस था, जिन्होंने तब खरीदा, उन्होंने नेक्स्ट डेकेड में 900% रिटर्न्स देखे। विल इंडस बाउंस बैक द सेम वे? ओनली टाइम विल टेल।